हाय एवरीवन। शायद तुमको याद होगा कि मैंने जेई के लिए ड्रॉप लेकर एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी। लगभग 10 से 15 दिन हो गए मुझे अच्छे से जाते हुए वहाँ पे रेगुलरली। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसी है वो ऑफलाइन कोचिंग, कैसी वहाँ की फैकल्टीज है, कैसा वहाँ की इन्वायरमेंट है, कैसे वहाँ के बच्चे हैं। सब कुछ थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। तो चाहो तो एंड तक इस वीडियो को देख सकते हो। बाकी काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से इस वीडियो का वेट कर रहे थे। चाहता तो मैं पहले डाल सकता था, बट मैंने सोचा कुछ दिन थोड़ा चीज़ें ऑब्जर्व करते और फिर अच्छे से वीडियो में बताऊँगा। तो हाँ, आज तारीख है 21 और वेडनेसडे। आज वेडनेसडे के दिन हमारी छुट्टी रहती है। तो चलो अच्छे से एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स को टच करूँगा। और हाँ, ट्वेल्थ बोर्ड्स का रिजल्ट भी आ चुका है भाई मेरे बोर्ड्स का। और मैं 100% गारंटी से बताता हूँ, इतना क्रेजी रिजल्ट आया है ना मेरा। मतलब अगर तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, तो मैं तुमसे 10 गुना ज़्यादा खुश हूँ, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। वो रिजल्ट तो फिलहाल मैं अभी नहीं बताने वाला, क्योंकि जब वो सीबीएसई बोर्ड्स का रिजल्ट आएगा तभी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी। क्योंकि चलो स्टार्ट करते, बोलना एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स वगैरह को टच करूँगा। और मेरे पास कोई स्क्रिप्ट वगैरह तो है नहीं, तो अगर मैं इधर उधर निकल जाता हूँ ऑफ ट्रैक तो माफ़ कर देना। बाकी एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी है कि देखो, मैं कोई भी नहीं होता हूँ, कोई भी नहीं होता हूँ एक सीनियर टीचर को जज करने वाला या फिर किसी भी टीचर को जज करने वाला। मैं अगर उनके बारे में कोई बात कर रहा हूँ तो वो प्योरली मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड रहेगी। मेरी कैसी ट्यूनिंग बैठी है उनके साथ उसके ऊपर बेस्ड रहेगी। तो जिस कोचिंग में मैं जाता हूँ, इस कोचिंग का नाम है शिखर। यहाँ का स्केड्यूल कुछ इस टाइप से कि सुबह 8:30 से रात को 8 बजे तक, ठीक है। और फिर इसमें क्लासेस अभी तो फिलहाल 2 ही हो रही है, बट एक हफ्ते बाद से शायद 3 क्लासेस होना चालू हो जाएगी। 2 क्लासेस 2-2 घंटे की सुबह सुबह हो जाती है लंच से पहले ही। और लंच के बाद 12:30 बजे के बाद पूरा दिन सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं। और सबसे पहले टीचर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ कि फैकल्टीज़ कैसी हैं। तो मैथ्स के सर एकदम गोटेड सर है भाई, क्योंकि पढ़ाते तो वो अच्छा है ही, पर उनके आंखों में देख के ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मैथ्स तो सेफ हैंड्स में है ही है, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने उनमें नोटिस करी कि उनके एक्सप्रेशंस चेंज ही नहीं होते। अगर वो डांट रहे ना तब भी उनके सेम एक्सप्रेशंस रहेंगे, अगर वो पढ़ा रहे तो भी सेम, अगर मजाक करे तो भी सेम एक्सप्रेशंस रहेंगे। ये मैंने काफ़ी अजीब चीज़ नोटिस करी और ये काफ़ी क्रेजी है, ठीक है। अब फिजिक्स वाले सर भी काफ़ी क्लियरली पढ़ाते हैं भाई, इससे क्लियरली मैंने आज तक किसी को पढ़ाते हुए नहीं देखा। फिजिक्स वाले सर भी बढ़िया है। तो केमिस्ट्री वाले सर के सामने मेरा एकदम ओरा जम गया है भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट्स वगैरह मैं ही पूछता हूँ। और अगर वो पढ़ा रहे हैं ना तो ऐसा बोलते हैं कि आया सबको समझ में, फिर बोलते हैं अनुराग को आया समझ में। और हाँ, अच्छा पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री वाले सर भी एक नंबर पढ़ाते हैं। अभी फिलहाल केमिस्ट्री में चल रहा है मोल कंसेप्ट और पीरियोडिक टेबल, अल्टरनेटिवली चल रहा है। और फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल खत्म होने वाला है, अभी वेक्टर्स पढ़ा रहे हैं सर, उसके बाद काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे। मैथ्स में बेसिक मैथ खत्म हो गया है और सेट्स भी खत्म होने वाला है। और इसके बाद जैसे एक ही 2-2 चैप्टर और कंप्लीट होंगे तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा कि टीचर्स सब फैकल्टीज कैसे और कैसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, किस बेसिस पे, इस बेसिस पे कि मेरे से कितने पीवाईक्यूज बन रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरा सबसे बड़ा डर था यहाँ कोचिंग में आने से पहले कि फैकल्टीज कैसी रहेंगी, वो डर मेरा बिल्कुल खत्म हो चुका है। फैकल्टीज सारी अच्छी है। तो मैं बताता हूँ कि इन्वायरमेंट कैसा है कोचिंग का। जेन्युइनली बताता हूँ, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। ऐसा कुछ रूल्स वगैरह नहीं है कि इधर ही बैठ के पढ़ना या फिर फोर्सफुली पढ़ाते बच्चों को, नहीं। पूरे कोचिंग में जहाँ तुम्हें क्लास खाली लग रही है वहाँ जाके पढ़ सकते हो तुम। अगर किसी का कैबिन, जितने भी नीचे फैकल्टीज जो काउंसलिंग पे बैठते हैं उनके कैबिन्स खाली है तो वहाँ भी जाकर पढ़ सकते हो तुम। मैंने पढ़ा भी है, ठीक है। और बच्चे कैसे हैं, मैंने सोचा नहीं था, बट सारे बच्चे मेरी क्लास में सब एकदम सीरियस है भाई। सभी पढ़ाई करते हैं, बकेती भी करते हैं, बट पढ़ाई भी सभी करते हैं, ठीक है। और सभी एक दूसरे के डाउट्स वगैरह भी क्लियर करते हैं। काफ़ी सारी जगह ऐसा होता है कि जो टॉपर्स होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा समझ में आता है, वो दूसरे बच्चों के डाउट्स क्लियर नहीं करते। और करते भी है तो मतलब ऐसा करते हैं कि नीचे कैंटीन में कुछ खिला के लाओ मुझे, इसके बाद ही डाउट्स क्लियर करूँगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सभी बच्चे काफ़ी फ्रेंडली वगैरह हैं। और हाँ, मेरी तो सबसे दोस्ती है ही। और एक और फनी चीज़ भाई, पूरी क्लास के सभी लोगों ने मिलके मेरा नाम टप्पू रख दिया है। हाँ, वही जेठालाल वाला टप्पू। क्यों? क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि मुझ में सारी क्वालिटीज़ है टप्पू की, और मैं दिखता भी थोड़ा बहुत उसके जैसा हूँ। ये तो पता नहीं, बट हाँ, मेरा टप्पू नाम रख दिया गया है। मैंने फैकल्टीज़ के बारे में बता दिया, मैंने इन्वायरमेंट के बारे में बता दिया, और बच्चों के बारे में बता दिया कि सभी सीरियस है। अब बात करते हैं कि मैं क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ फ़िलहाल। ज़्यादा तो नहीं है, बट एक ही प्रॉब्लम है कि मैथ्स के लेक्चर में फॉर एग्जांपल सर कोई क्वेश्चन करवा रहे हैं क्लास में, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं उसे समझूं या फिर साथ साथ नोट करूं। क्योंकि एक बार सर ने समझा दिया, फिर डायरेक्टली वो दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं और उस वाले को मिटा देते हैं। तो यही चीज़ में मैं फंस गया भाई कि नोट्स कैसे बनाऊँ मैथ्स में। जैसे ही मैं लिखना चालू करता हूँ
तो मैं ठीक से समझ नहीं पाता, और समझता हूँ तो लिख नहीं पाता, और उतने में सर दूसरा क्वेश्चन देते थे, फिर उसको समझो उसको लिखो। तो मैं मैथ्स के नोट्स बनाने में फंस रहा हूँ भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे बनाने। मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, स्पीड मेरी अगर बढ़ेगी साथ साथ तो, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। बाकी अगर कोई सीनियर वगैरह देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका सोल्यूशन बता सकते हो, आई विल बी ग्रेटफुल। और हाँ, इस वीडियो के पिन कमेंट में मैं एक कमेंट डालूंगा, उसके रिप्लाई में अगर तुम भी एक जेई एस्पिरेंट हो तो अपनी सारी जो भी तुम प्रॉब्लम्स फिलहाल फेस करे वो सब लिख सकते हो उस पिन कमेंट के रिप्लाईज में, ताकि अगर कोई सीनियर इस वीडियो को देख रहा हो तो वो तुम्हारी हेल्प कर सके, अगर उससे कुछ पुण्य कमाना हो तो। बाकी हाँ, सब कुछ तो बता ही दिया है मैंने। 12th बोर्ड्स का रिजल्ट मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जो कि अगले वेडनेसडे या फिर उसके अगले वेडनेसडे को आएगा। बाकी अगर कुछ तुम्हें पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ट्राई करूंगा सबका रिप्लाई करने का। एंड हाँ, बाय।